नंदनवन जंगल में मीनू चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहती थी। मुन्नी जन्म से ही अंधी थी। पति ने उसे घर से बाहर भगा दिया था। अकेली मीनू अपनी बच्ची का पालन पोषण करती थी। अक्सर मीनू अपनी बच्ची को देखकर उदास हो जाती थी। पता नहीं मेरे किन कर्मों की सजा मेरी बच्ची को मिली है। मेरे बगैर ये कैसे अपनी जिंदगी काटेगी। मीनू चिड़िया का पड़ोसी कालिया कौवा उसे अक्सर उदास देखा करता था। एक दिन जब मीनू भोजन की तलाश में गई थी, अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे उदास बैठ गई। थोड़ी देर बाद कालिया कौवा भी वहां आ गया। अरे मीनू, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? वो कालिया जी, भोजन की तलाश में मैं घर से निकली थी, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। भोजन भी नहीं मिला। पता नहीं आज मेरी बच्ची क्या खाएगी। अरे मीनू, ये देखो मेरे पास बहुत सा अनाज है, तुम ये सारा अनाज लेकर घर जाओ। मेरा क्या है, मैं कुछ भी खा लूंगा। नहीं नहीं कालिया जी, मैं ये अनाज नहीं ले सकती। अरे मीनू, तुम संकोच ना करो, आगे से मैं ही तुम दोनों के लिए भोजन लाया करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मीनू अनाज लेकर घर आई और अपनी अंधी बेटी को भरपेट भोजन खिलाया। अब कालिया किसी न किसी बहाने चिड़िया के घर आने लगा। धीरे धीरे उसने मीनू के घर में ही रहना शुरू कर दिया। कालिया मन ही मन मीनू से शादी करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मीनू से कुछ कहे। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी किनारे पानी पी रही थी। कालिया कौवा दूर बैठा उसे देख रहा था। अरे ये चिड़िया मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, हर वक्त अपनी अंधी बेटी के साथ लगी रहती है। मुझे कुछ करना होगा। क्यों ना मैं मुन्नी को ही रास्ते से हटा दूं, फिर मैं चिड़िया से शादी कर लूंगा। रात में सभी सो गए, पर कालिया कौवा जाग रहा था। वो मुन्नी को रास्ते से हटाने का उपाय सोच रहा था। अगली सुबह कालिया ने मुन्नी से कहा, मुन्नी, अरे ओ मुन्नी बिटिया, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराऊंगा। नहीं, मुन्नी कहीं नहीं जाएगी। मम्मी, जाने दो ना, कालिया अंकल तो मेरे साथ है ही, आप मेरी चिंता ना करो। मुन्नी ने बहुत जिद किया, तब चिड़िया ने उसे इजाजत दे दी। कालिया कौवा काफी देर तक मुन्नी को जंगल में इधर उधर घुमाता रहा। मुन्नी भी बहुत खुश थी। फिर कालिया ने मुन्नी को एक जगह बिठाया और उससे कहा, मुन्नी, तुझे भूख लगी होगी तो यहीं बैठ, मैं अभी फल लेकर आता हूँ। अंकल, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे घर जाना है। मुझे फल नहीं खाना, मुझे घर जाना है। अरे पागल, मुझे भी भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। मैं फल खाऊंगा, फिर तुझे लेकर घर चलूंगा। कालिया वहां से चला गया। काफी देर हो गई, कालिया कौवा नहीं लौटा। अंधेरा घिर आया था। मुन्नी डरकर रोने लगी। कालिया कौवा मुन्नी को जंगल में छोड़कर घर आ गया और जोर जोर से रोने लगा। अरे कालिया जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मेरी मुन्नी कहाँ है? चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बच्ची को नहीं बचा सका। जब मैं मुन्नी को जंगल की सैर करा रहा था, तभी एक दुष्ट बाज ने उसे मुझसे छीन लिया। मैंने बहुत कोशिश की मुन्नी को बचाने की, पर मैं मुन्नी को नहीं बचा सका। मुझे माफ कर दो चिड़िया। चिड़िया, मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हो कालिया जी? इसी वजह से मैं डर रही थी।
कालिया वहां से भाग गया। पूरी रात मीनू अपनी मुन्नी को जंगल में ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं मिली। चमकीलो, अरे ओ चमकीलो, तुम क्या देख रही हो? टकटकी लगाए इस चिड़िया को, जल्दी से इस चिड़िया को पकाओ, मुझे भूख लगी है। टिड्डा, देख रहे हो सोते हुए ये चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है, मैं इसे नहीं पकाऊंगी। ऊपर वाले ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दिया, मैं इस नन्ही चिड़िया को पालूंगी, अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। चमकीलो, पागल हो गई हो? ये चिड़िया है चिड़िया, हमारी शिकार, और तुम इसे अपनी बेटी बनाना चाहती हो। अगर हमारी बस्ती वालों को पता चल गया इस बात का, तो वो हमें बस्ती से बाहर निकाल देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए पतिदेव, मैं इस चिड़िया को नहीं मारूंगी, आप जाकर कोई दूसरा शिकार लेकर आए। अपनी पत्नी से हार मानकर चीलो चील दूसरे शिकार को ढूंढने चला गया। उसे जंगल में कालिया कौवा सोता दिखाई दिया। अरे वाह, आज तो मेरा नसीब बहुत अच्छा है, ये मोटा ताजा कौवा हमारा भोजन बनेगा। चीलो चील कौवे को अपने पंजों में जकड़ लेता है और घर लेकर आया। पत्नी जी, ये देखो कितना मोटा ताजा शिकार हाथ लगा है। छोड़ दो चील दी, मुझे छोड़ दो। चील दी, मैं मरना नहीं चाहता। ये तो अंकल की आवाज है। अंकल, कालिया अंकल, आप यहाँ? आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे अंकल? मुन्नी, मुन्नी बेटी, तू भी यहाँ है? मुन्नी, मुझे माफ कर दे, मुझे इन चीलों के चंगुल से बचा ले। मैं तेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुझे मारना चाहा। अच्छा, तो तू वही कौवा है जिसने फूल से चिड़िया को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। तुझे तो सजा मिलकर रहेगी। वो चील कालिया कौवा को पकाकर खा गए। समय गुजरने लगा। चमकीलो रोज सुबह मुन्नी की आंखों पर जड़ी बूटी का लेप लगाती। अचानक एक दिन मुन्नी की आंखों की रोशनी आ गई। माँ, मैं आपको देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इतना सुनते ही चमकीलो ने मुन्नी को गले से लगा लिया। धीरे धीरे मुन्नी चमकीलो को ही अपनी माँ मानने लगी। समय बीता। एक दिन मीनू जब भोजन की तलाश में जा रही थी, उसने मुन्नी को एक खेत में देखा। वो हैरान रह गई। मुन्नी एक चील के साथ निडर होकर बैठी थी। मीनू चिड़िया उनके पास आई। मुन्नी मेरी बच्ची, तू कहाँ थी? तू इस शिकारी चील के साथ क्या कर रही है? जल्दी मेरे पास आ। माँ, आपसे मुझे वही खुशबू आ रही है जो मुझे बचपन में आपसे आती थी। चीलो माँ, ये मेरी चिड़िया माँ है, मुझे जन्म देने वाली। चमकीलो ने सारी बात मीनू चिड़िया को बताई। चमकीलो एक माँ की तड़प को जानती थी। वो मुन्नी को मीनू चिड़िया के साथ जाने दिया, पर जाने से पहले उसने मुन्नी को गले से लगाया, उसे प्यार किया। माँ, चीलो माँ, आप मुझसे मिलने आओगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझसे मिलने अवश्य आऊंगी। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ उड़ चली। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मारने वाले मारने की लाख कोशिश कर ले, पर बचाने वाला ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों,
आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।